दोस्तों राधे कृष्णा। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है और शायद ही कोई व्यक्ति होगा, आज मैं कहूँ अगर दुनिया में कोई शायद ही व्यक्ति होगा जो आज के दिन के महत्व को नहीं जानता हो। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त अरुण कुमार राठौर। आई एम डिजिटल कोच एंड आईटी प्रोफेशनल। फ्रेंड्स, आज मैं बात उस व्यक्तित्व की करने जा रहा हूँ जिसके बारे में कह पाना शायद मेरी जुबान से संभव नहीं, ना मैं उतना उनके व्यक्तित्व को अच्छे से बयां कर पाऊंगा। फिर भी मेरा प्रयास है कुछ शब्दों में उनके जीवन दर्शन को आपके सामने रखने का। दोस्तों, कान्हा, कन्हैया, कृष्णा, मुरलीधर, केशव, माधव, कुछ भी नाम आप बोल सकते हैं, अनेकों नाम हैं उनके। आज का पावन पर्व इस बात का गवाह है कि उन्होंने अपना अवतरण आज के दिन लिया था, जिसको हम कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। बहुत ही पावन उत्सव है क्योंकि वो केवल एक भगवान माने जाने वाले केवल एक ऐसी व्यक्तित्व नहीं थे कि उन्होंने अपने आप को केवल भगवान कहलाया, बल्कि उन्होंने वो सारे कार्यों को किया और सभी को एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करके दिया कि आप कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। ये सभी चीज़ आपके लिए संभव है। उन्होंने वो सारी चीज़ें, उन्होंने गैया चराई, उन्होंने माखन चुराया, माखन चोर कहलाया, उन्होंने गैया चराई, ग्वाला कहलाया, उन्होंने कंस जैसी अधर्मी का अंत किया, उन्होंने महाभारत में सहयोग किया और गीता जैसे ग्रंथ की रचना की, जो कि आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। एक हिंदू धर्म में एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है और अन्य धर्म भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक लाइफ चेंजिंग, एक काव्य के रूप में, एक लाइफ चेंजिंग वहाँ पर जितने कॉन्सेप्ट दिए हैं उसके रूप में। दोस्तों, आप इस चीज़ को नकार नहीं सकते हैं कि आज हम उनकी जो पावन पर्व मनाते हैं, क्योंकि उनके कई प्रकार के रूप आपने देखे हैं। राधा के साथ वो प्रेममय थे, अर्जुन के साथ वो गुरु के रूप में खड़े थे, दुनिया के सामने वो भगवान हैं, योगियों में वो योगेश्वर हैं। आप उनको क्या कहना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। वो पुरुषों में पुरुषोत्तम हैं और आज उनका जन्मदिन हम जो मनाते हैं उसमें हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके किस रूप को अपने अंदर उतारना चाहेंगे, हम किस तरीके से उनकी लाइफ से उन लेसन्स को लेना चाहेंगे कि आप कितनी भी विकट परिस्थितियां हों, कितनी भी विषम समस्याएं हों, आप उन सभी समस्याओं में, उन सभी विकट परिस्थितियों में किस तरीके से अपने निर्णय को लेते हैं। एक वो अच्छे निर्णायक के रूप में थे। अगर आप देखेंगे तो उनके अंदर ये सारी चीज़ें होने के बाद जरा सा भी, रंच मात्र भी उनके अंदर एक जो कहते अहंकार वो नहीं था। उसके पीछे कारण था। जो सर्वशक्तिमान होता है, जो जानता है मैं कितना सामर्थ्यवान हूँ, वो अहंकार करके करेगा क्या। उन्होंने सारथी बनना स्वीकार किया अर्जुन का, क्योंकि उनको पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे ये चीज़ें क्यों करनी है। हम उनके लाइफ से अगर लेसन्स उठा के देखें तो हमारी लाइफ कम पड़ जाएगी, लेकिन जितनी चीज़ें हम अपना सकते हैं उनके जीवन से हमें कोशिश करनी चाहिए। केवल हमें उनको भगवान मान के, ऐसा नहीं कि उनको हम भगवान मान लेते हैं और उन लेसन्स को छोड़ देते हैं। उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई, बहुत सी चीज़ें हम लोगों को सिखाई। उन्होंने एक चीज़ और कही कि आप ऐसा वचन ना दें जो आपके लिए आगे
परेशानी का कारण बने। उन्होंने कई नियमों को तोड़ दिया, क्योंकि उनका मानना है कि उन नियमों का कोई फ़ायदा नहीं जिससे किसी की मान मर्यादा खत्म हो रही हो और आप सामर्थ्यवान होते हुए भी ना करें। द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसमें कई सामर्थ्यवान लोग उस दरबार में मौजूद थे, बट उस समय कोई नहीं बोला। तो उन्होंने उस चीज़ का जो परिणाम है वो महाभारत में उन सभी को मिला। उन्होंने कहा वचनों से मनुष्य नहीं बना है, मनुष्य के लिए वचन इसलिए बनाए गए हैं, नियम इसलिए बनाए गए हैं कि वो उनको पालन करके धर्म का पालन कर सके, गलत चीज़ों को ना करे। ना कि कोई वचन अगर आपके लाइफ में बाधा डाल रहा है, अगर आपको धर्म करने से रोक रहा है, किसी की मदद करने से रोक रहा है, उसको तोड़ना ज़रूरी है। उन्होंने कई रूढ़ियों को ख़त्म किया। अगर आज की समय के हिसाब से देखें, जो 21वीं सदी है, आज 2022 जो चल रहा है, उनके लाइफ से वो सारे लेसन लिए जा सकते हैं जो आज का व्यक्ति सोच रहा है या कर रहा है। उन्होंने वो उस आज के लगभग 5000 साल पहले उन्होंने वो सारी चीज़ें करके दिखाई। उनका भी दुनिया विरोध करती थी, उन्होंने विरोधियों की परवाह नहीं की, उनको जो करना होता था वो करते थे। तो आज इस जन्माष्टमी के पावन पर्व को हम लोग बहुत खुशी से मनाते हैं और आज कोई ना कोई उनकी लाइफ से एक लेसन लेंगे, कोई ना कोई एक छोटा सा ही आज कदम उठाएंगे कि उनकी लाइफ से हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ अपने जीवन में उतारनी है जो हमारे लाइफ में हमेशा काम आए, हमेशा हमारे जीवन में वो बनी रहे। तो आज के सही अर्थों में जन्माष्टमी अगर आप मनाना चाहते हैं तो आप योगेश्वर श्री कृष्ण के गुण ले सकते हैं, आप प्रेम में श्री कृष्ण के गुण ले सकते हैं, आप एक ज्ञानी महापुरुष के श्री कृष्ण के गुणों को अपने अंदर उतार सकते हैं, आप अहंकार रहित श्री कृष्ण के जीवन के आदर्शों को उतार सकते हैं, आप माता पिता की सेवा करने वाले श्री कृष्ण के लेसन्स को लाइफ में ले सकते हैं। यानी कि आप कुछ भी जो आप उनके लाइफ से लेसन्स को लेना चाहते हैं, वो अगर आज आप सही अर्थों में जन्माष्टमी मनाना चाहते हैं तो उसमें से आप अपने जीवन में कोई ना कोई एक चीज़ को ज़रूर उतारने का संकल्प लीजिए और ये 100% श्योर है, जो आप करना चाहेंगे, जो आप बनना चाहेंगे, वो आप बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा मैसेज यही है कि भगवान श्री कृष्ण जी का आज जन्म दिवस है और इस जन्म दिवस में हमें अपने अंदर के कृष्ण को जागृत करना है, चैतन्य करना है और अपनी लाइफ को कृष्णमय बना देना है। तो दोस्तों, चलिए सभी लोग मिलके बोलते हैं, श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय। तो दोस्तों, आपसे फिर जल्द ही मुलाकात होगी। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।